हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम प्लानिंग का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया कि प्लानिंग क्या होती है, उसकी फीचर्स क्या हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, लिमिटेशन क्या है। तो अब हम देखते हैं कि प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, क्योंकि प्लानिंग क्या है, एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ये हमने कल उसके फीचर्स में और उसकी लिमिटेशन में पढ़ा था कि इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड वेरी कॉस्टली प्रोसेस। सो व्हाट इज द प्रोसेस? प्रोसेस क्या है इसका? कोई भी हम प्लान करते हैं तो कोई भी काम को हम प्लान करने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेते हैं। तो प्रोसेस क्या होता है? जब हम कोई भी काम को स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो डेट इज कॉल्ड प्रोसेस। तो प्रोसेस के अंदर स्टूडेंट्स, जब आप प्रोसेस करेंगे तो इसके अंदर ये नहीं है कि आप कोई भी पॉइंट्स को आगे पीछे कर दोगे। नो, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स एक सीक्वेंस के अंदर चल रहे हैं और आपको इनको एक सीक्वेंस के अंदर ही लर्न करना है और सीक्वेंस में ही लिखना है। क्योंकि अगर आप फीचर्स, लिमिटेशन या इंपॉर्टेंस कर रहे हो तो वहाँ आप पॉइंट्स को आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन प्रोसेस के अंदर हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोसेस जो है बिल्कुल फिक्स होती है। क्योंकि पहला काम जो इम्पोर्टेंट है वो पहले ही होगा, उसके बाद ही दूसरा काम। प्रोसेस में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं काम को करते हुए। तो आप देखते हैं कि प्लानिंग की प्रोसेस क्या है। तो फर्स्ट वन इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को सेट करना। सबसे पहले प्लानिंग के अंदर हमें क्या चाहिए? हमें सबसे पहले क्या चाहिए? किसी काम को या किसी काम के लिए प्लान करने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव चाहिए कि हम कोई भी प्लान कर रहे हैं, हम क्यों करें प्लान, किस पर्पज़ के लिए करें। तो वो पर्पज़ होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव। हमें सबसे पहले वो ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा कि किस लिए हमें प्लानिंग करनी है। हमें कोई टारगेट अचीव करना है, कोई गोल अचीव करना है, तो वो गोल क्या है और कितनी लिमिट तक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्टूडेंट्स? गोल और ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि ऑब्जेक्टिव को हम न्यूमेरिकल टर्म्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि गोल्स को हम न्यूमेरिकल में रिप्रेजेंट करें, इट्स नॉट मैंडेटरी। जैसे गोल्स के अंदर हमें अपनी सेल को इंक्रीज करना है, दिस इज आवर गोल, बट हमें अपनी सेल्स को 20% इंक्रीज करना है, तो इट बिकम आवर ऑब्जेक्टिव। तो इसी तरह से सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमें अपना जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें अपनी सेल को 20% इंक्रीज करना है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? इंक्रीज सेल टू 20%। हमें 20% सेल को इंक्रीज करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हमने सेट कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम करेंगे डेवलपिंग प्रेमाइसेस। डेवलपिंग प्रेमाइसेस क्या होती हैं? जैसे हम कोई भी प्लान करते हैं तो प्लान के लिए हम क्या करते हैं? पहले पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हैं, उसके बाद फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को हम प्रिडिक्ट करते हैं। हमें यहाँ पे सेल को इंक्रीज करना है। सेल को इंक्रीज करने के लिए हमारे जो फैक्टर्स हैं, जो हमारे सेल को इम्पैक्ट करेंगे, तो उन फैक्टर्स को हम यहाँ पे उनके लिए हम एजम्पशंस लेंगे। लाइक पहले क्या हुआ था कि मान लो पास्ट में हमारे कॉम्पिटिटर्स ने कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई थी जिसकी वजह से हमारी सेल जो डिक्रीज हो गई थी, तो उस फैक्टर को हम यहाँ पे, उस एजम्पशंस को हम यहाँ पे लेंगे कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है हमारे सेल के ऊपर पड़ता है। तो हम उन एजम्पशंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उन एजम्पशंस को यहाँ पे लेंगे, उनको बेस बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे प्लान करेंगे। तो डेवलपिंग प्रेमाइसेस में हमें करना क्या होता है? हमें एजम्पशंस लेनी होती हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारी प्लानिंग को अफेक्ट करेंगी। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब यहाँ पे हमें करना क्या है? जितने भी ऑल्टरनेट अवेलेबल होते हैं उन सारे ऑल्टरनेट को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से ऑल्टरनेट हमें हेल्प करेंगे हमारी प्लानिंग में। लाइक यहाँ पे हमें सेल्स को इंक्रीज करना है, तो सेल्स को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास वेरियस ऑल्टरनेटिव्स हैं। या तो हम क्या करें, एडवर्टीजमेंट जो है वो स्टार्ट कर दें, उसके अलावा हम क्या करें, डिस्काउंट दे दें, रिबेट दे दें, या फिर फ्री सैंपल दे दें। तो ये सारे क्या हैं हमारे पास? बहुत सारे हमारे पास ये सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो हम इन सारे ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल है इन द मार्केट। तो इन सारे ऑल्टरनेटिव्स को हमें आइडेंटिफाई करना होता है। नेक्स्ट स्टेप इज इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। अब हमने क्या किया?
पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। तो इवेल्युएट हम कैसे करेंगे, हम कंपेयर करेंगे इन सारे फैक्टर्स को जितने भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हम इनके प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे कि कौन सा जो ऑल्टरनेटिव्स है वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, कौन कम बेनिफिशियल है, या कौन सा ऐसा है जो बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है। तो इनको हम कंपेयर करेंगे और उस कंपैरिजन के लिए डायमेंशंस जो है वो बहुत सारे होते हैं स्टूडेंट्स। टाइम देखा जाएगा, कॉस्ट देखी जाएगी, इम्पैक्ट देखा जाएगा, किसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, उसके बिहाइंड बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हमारा जो सोशल ग्रुप है, जहाँ कस्टमर हमारा टारगेट कस्टमर है वो कैसा है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके पीछे। तो वो सारी चीज़ों को हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करके देखेंगे उनको कि कौन सा बेस्ट है। इसी को हम बोलते हैं इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। तो यहाँ पे हमें उनको इवेल्युएट करना है। नेक्स्ट वन इज, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमें अब क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। हमें सिलेक्शन करना है बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स का, उस ऑल्टरनेटिव का सिलेक्शन करना है जो हमारे बिजनेस को सूट करता है, जो हमारे बिजनेस के लिए बेस्ट है। जैसे अभी हमने जो ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पे लिए थे, तो इनमें से हमारे लिए कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, किसका हमारे बिजनेस के ऊपर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमारा जो टारगेट था सेल्स इंक्रीज करने का, तो कौन सा ऐसा ऑल्टरनेटिव है जो हमारे बिजनेस की सेल्स को सबसे ज़्यादा इंक्रीज कर देगा, उसी ऑल्टरनेटिव्स को हम यहाँ पे चूज करेंगे। और ऑल्टरनेटिव को चूज करने के लिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया कि क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया ये है कि हम उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स को देखेंगे, और जिसका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा हमारे बिजनेस के ऊपर, उसी को हम चूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज इम्प्लीमेंट ऑफ द प्लान। अब हमने अपने ऑल्टरनेटिव्स को चूज कर लिया है, तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो भी हमारा प्लान है उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे, हम अपना जो प्लानिंग है उसको सर्कुलेट करेंगे, उसको कम्युनिकेट करेंगे, सारे एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, सबको बताएंगे कि हमने ये प्लान बनाया है और इसके ऊपर अब हम काम करेंगे। और फिर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। काम का एग्जीक्यूशन होता है प्लानिंग के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन इज फॉलो अप एक्शन। जब हमारा काम स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉलो अप लेते हैं। हम अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने वर्कर से पूछते हैं कि जो प्लान हमने किया था, तो क्या हमारा प्लान सक्सेस हो रहा है, जिसके लिए हमने काम करना स्टार्ट किया था, तो क्या उसका इम्पैक्ट आ रहा है। लाइक हमने सारे ये चीज़ें करके देखी, इसमें से जो हमें बेस्ट लगा वो बेस्ट हमने करके देखा। सपोज हमारे बिजनेस के लिए बेस्ट था कि हमने डिस्काउंट दे दिया, हमने डिस्काउंट दे दिया अपने प्रोडक्ट के ऊपर। कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही ऑल्टरनेटिव्स को यूज़ करें। हमारे पास ऑल्टरनेटिव जो हम चूज़ करते हैं उसमें हम ड्यूअल ऑल्टरनेटिव्स को भी चूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स भी चूज़ कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स में डालेंगे कि आपको ज़रूरी नहीं है कि सिंगल आप एक ही ऑल्टरनेटिव यूज़ करें। लाइक मैंने सेलेक्ट किया अपने बिजनेस के लिए कि एडवर्टीजमेंट के साथ जो डिस्काउंट है उसको मैं सिलेक्ट कर देती हूँ कि मैं टीवी पे एडवर्टीजमेंट भी दे रही हूँ और साथ में वहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि अब हम इतना % डिस्काउंट दे रहे हैं, एक लिमिटेड ऑफर दे देते हैं कि इतने टाइम तक डिस्काउंट हम देंगे। तो उसका हमारे जो बिजनेस के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, जो सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। सिर्फ एडवर्टीजमेंट देते तो इतना सेल्स इंक्रीज नहीं होता, लेकिन एडवर्टीजमेंट के साथ मैं डिस्काउंट भी दे रही हूँ तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। तो जब हमने इस प्रोग्राम को, जो हमारा प्लान था उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, हमने एडवर्टीजमेंट भी दे दी और हमने डिस्काउंट भी डिक्लेयर कर दिया, तो उसके बाद फिर हम उसका फॉलोअप लेते हैं कि क्या हमारी सेल्स इंक्रीज हो रही है, और उतनी इंक्रीज हो रही है जितना हमने टारगेटेड किया था कि हमारा 20% का टारगेट था, तो क्या हमारी सेल्स जो है 20% इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम फॉलोअप लेते हैं, और अगर यहाँ कोई भी डेविएशन आ जाता है, कोई भी लैक हो जाता है, जो भी हमारा टारगेट था उसमें पहुँचने में हमें कोई कमी लग रही है यहाँ पे, तो फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, फिर से हमारा जो प्रोसेस है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। हमने इसकी फीचर्स में पढ़ा था कि प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कंटिन्यू रहती है। यहाँ पे हम फॉलोअप लेंगे, हमें कमी लगेगी तो हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको फॉलो करेंगे, और अगर हमारा ये प्लान सक्सेस हो जाता है तो फिर हम अपना नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, फिर से कोई ना कोई हम प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे अपने बिजनेस की प्रोग्रेस और उसकी ग्रोथ के लिए। तो स्टूडेंट्स ये था प्रोसेस
प्लानिंग प्रोसेस, जो आपको इन एग्जाम्पल, आप जब भी स्टूडेंट्स कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करें तो आप ध्यान रखें कि आप एग्जाम्पल अपने माइंड में रखें, और एग्जाम्पल से अगर आप उनको इस तरह से आप ये एक एग्जाम्पल जहाँ भी आप उसको एक्सप्लेन करोगे वहाँ डालोगे तो इसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है एग्जामिनर के ऊपर। तो आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं अगर आप एग्जाम्पल्स को यूज़ करते हो। तो जो भी आप एग्जाम्पल हो, लाइक मैंने सेल्स का लिया, आप कुछ भी कर दो, कोई भी चीज़ आप प्लान कर लो बिजनेस के लिए, तो ज़्यादातर जो आप स्टूडेंट ध्यान रखना कि आप जो एग्जाम्पल लोगे वो बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड ही एग्जाम्पल लेना। जैसे मैंने कल आपको समझाया था, जब मैं आपको प्लानिंग समझा रही थी तो मैंने बर्थडे पार्टी या मूवी का, तो वो जस्ट फॉर आपको समझाने के लिए था, लेकिन जो सही मायने में हम बोले तो वो आपको बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड एग्जाम्पल लेने चाहिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। तो स्टूडेंट ये आपकी प्लानिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।